चलो तो हम सर्वप्रथम अत्र पश्यामि किं अस्ति परं। ये हमने जो चर्चा किया है अभी तक, जो 4-5 कक्षाओं में जो हुआ है, उसको यहाँ पर हम एक बार पुनः स्थापित कर रहे हैं ताकि जो नए आए हैं वो इसको समझ सकें, और इसके साथ साथ जो भी चर्चाएं होंगी आगे उनको देख सकें, समझ सकें, और उसके बाद फिर अभ्यासकारी हो सके। हमने प्रारंभ किया था, अर्थात ये तीसरी बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। हमने प्रारंभ किया था जिसमें कि कोर्स कंटेंट देखने से पहले हमने चर्चा किया था, और मैं बार बार इसी पर फोकस करता हूँ, इसी पर को केंद्रित करता हूँ कि जब भी हम किसी भी भाषा की चर्चा करते हैं तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि 3 बातें हम ध्यान में रखें। एक तो होता है कंटेंट, अर्थात आइडिया आपके मन में होना चाहिए, विचार आपके मन में होना चाहिए जिसके संदर्भ में आप बोलना चाहते हैं। अगर विचार नहीं है तो आप फिर उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बाजार जाते हैं तो वहां पर जो हमें चर्चा करनी है, जो बोलना है, वो हम जानते ही नहीं क्या बोलना है, तो ऐसे ही हम 10 मिनट के लिए बोलने की बात करते हैं और 1 मिनट में हम चुप हो जाते हैं। या अभी कहा जाए जो कि भारत का संसद, इस पर बोलने के लिए कहा जाए, अगर हमारे मन में उसके प्रति जो विचार है, अर्थात जो भी उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, वो अपेक्षित जानकारी अगर नहीं है तो हम ज्यादा देर नहीं बोल सकते हैं। वो संस्कृत हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई अन्य भाषा हो, किसी भी भाषा में जब तक विचार हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होगा किसी विषय वस्तु के प्रति, तब तक हम नहीं ज्यादा देर तक बोल सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि कंटेंट जो है वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो है वह है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी यह है कि आप में जो विचार आपके मन में आए हैं, उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसे शब्द वाक्य का रूप देना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके लिए हम वाक्य संरचना की बात करते हैं। और तृतीय जो है वह है कॉन्फिडेंस। जो आप में सामर्थ्य होना चाहिए, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, जो कि आप जो भी बोल रहे हैं वह सम्यक बोल रहे हैं। और यहाँ पर हमने पहले ही कहा है कि विचार के संदर्भ में आप स्वयं होमवर्क जो दिया जाता है वहां पर आप काम करते हैं। इस बिंदु पर, अर्थात प्रथम बिंदु जो है, उसके लिए आप गृह कार्य के माध्यम से अपने आप को रेडी करते हैं। एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को आप तैयार करते हैं, तैयार करके यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो हम काम करते हैं वो 2 काम केवल करते हैं। पहला काम यह है कि आपने आत्मविश्वास जगाना। आत्मविश्वास जगाने के लिए यहाँ पर हम जब चर्चा करना प्रारंभ करते हैं कैसे बोलेंगे, तो आप में उत्साह जागृत होता है और आप बोलना प्रारंभ करते हैं। और तीसरा है जो कि वाक्य संरचना, अर्थात बीच वाला जो आप देख रहे हैं वह है। उसके साथ साथ हम कुछ वाक्य देते हैं, वाक्य संरचना देते हैं, जो कि किस तरह से आप उस संरचना के माध्यम से और भी वाक्य विन्यास कर सकें। इसके बाद हम कंपोनेंट्स की जो बात कर रहे थे, उन 3 कंपोनेंट्स में जो वाक्य संरचना के लिए जो हम जाएंगे उसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो हो जाता है सैद्धांतिक पक्ष और एक हो जाता है व्यावहारिक पक्ष। तो सैद्धांतिक पक्ष में कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जाकर के हम आगे चल सकते हैं। इसके लिए हम जो संस्कृत अल्फाबेट है, उसके बाद जो पंक्चुएशन है, इसमें भी अल्फाबेट में वोवेल, कॉन्सोनेंट आदि जितनी भी चर्चाएं हैं ये हम देखते हैं। इसके बाद शब्द के भेद जो है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इसको हमने चर्चा किया था, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फिर उसके बाद संख्यावाचक शब्द, लिंग, फिर प्रोनोन में भी हम जब सर्वनाम में की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ प्रोनोन, ये सब देखते हैं। उसके बाद हम ये आख्यात की चर्चा हमने की थी, फिर उपसर्ग की चर्चा हम करेंगे, निपात की चर्चा हम करेंगे। इस तरह हम 4 शब्दों को हमने देखा। इसी के क्रम में हम डिक्लेंशन और कंजुगेशन को देखते हैं, जो कि शब्द रूप और धातु रूप को। तो इसमें हम ये केस अर्थात विभक्ति जो है उसको देखते हैं, फिर सर्वनाम का शब्द रूप जो चलता है उसको हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम
तिङंत में आते हैं। ये सुबंत, तिङंत, कृदंत, तद्धितांत और स्त्री प्रत्यय, ये प्रत्यय के क्रम में हम देखेंगे। तो तिङंत जो है क्रियापद, इसको देखते हैं। इसमें हम आत्मनेपदी, परस्मैपदी, फिर टेंस, मूड, उसके साथ साथ ये जो दसगणी धातु है, ये सभी विषय वस्तु हम एक तरफ से देखते हैं। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय की बात करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या होता है, ये प्रत्यय की बात हम आगे करेंगे, और उसके साथ साथ हम उपसर्ग, यही चार जो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात है, उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं। इसके बाद हमने जैसे चर्चा किया, जो कि प्रत्यय की चर्चा करेंगे, सुबंत, तिङंत, कृदंत, तद्धितांत, इन सबको हम देखेंगे। इसके साथ साथ अव्यय जो है, इनको हम देखेंगे। इसके बाद यूफोनिक कॉम्बिनेशन, संधि जो है और संधि के भेद जो है, उनकी चर्चा करेंगे। फिर कारक को हम देखेंगे। इसके बाद हम फिर देखते हैं जो कि समास के भेद और उनके उदाहरण को देखेंगे। वाच्य जो है, इनका प्रयोग हम देखेंगे। और ये जितने भी हम चर्चा कर रहे हैं, ये सभी व्यावहारिक धरातल पर होगा। व्यावहारिक धरातल पर अर्थात उदाहरण दिया जाएगा और उसमें पहचानने की कोशिश की जाएगी। हम गद्यांश लेंगे, उस गद्यांश में हम संधि खोजने का प्रयास करेंगे, समास खोजने का प्रयास करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम चर्चा करते हैं तो एक क्रम से तो हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम व्यावहारिक धरातल पर आते हैं, हम गद्यांश पढ़ने लगते हैं या पद्यांश में जाते हैं, वहां पर हम समझ ही नहीं पाते हैं यहाँ पर कौन सा समास है, कौन से ये है, ये कुछ हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि उनको समझा जा सके। इसके बाद फिर हम देखते हैं जो कि अलग अलग और भी विषय वस्तु जो है, जैसे कि टेंस, मूड जो है, इनमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर अनुमति के लिए, फिर प्रार्थना के लिए, आदेश के लिए, इन अलग अलग तरह के वाक्य जो होंगे उनका कैसे निर्माण किया जा सकता है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर हो जाता है जो कि ये प्रत्यय जो है, इसमें तुमुन, तव्यत, अनियरी, कृत प्रत्यय जो की बात जब हम करेंगे, उसका प्रयोग देखेंगे। फिर लोकेशन का यूज देखेंगे। उसके बाद अव्ययों का प्रयोग देखेंगे। फिर समय और वर्ष आदि का जो प्रयोग करते हैं, इसको देखते हैं। फिर टाइम का जो विभाजन हम करते हैं, समय का विभाजन। उसके बाद प्रश्न सूचक वाक्य कैसे बनाते हैं, इन सबको देखते हैं हम। इसके बाद हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग तरह के प्रश्न कैसे बनाएंगे, ये देखते हैं। फिर अपने आप को जब आप लिखने का अभ्यास करते हैं, तो कोई एक टॉपिक लेकर के कैसे आप लिख पाएंगे, अपने संदर्भ में, किसी संस्था के संदर्भ में, अपने परिवार के संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में, अपने जीवन लक्ष्य के संदर्भ में, इन सबको देखते हैं। इसके साथ ही साथ जो पढ़ने लिखने की क्षमता जो होती है, उसमें विकास कैसे हो सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर मंगलाचरण के साथ हमने प्रारंभ किया था, और उसके बाद कुछ शब्द हमने दिए थे जो कि जहां से हम 0 लेवल से हम स्टार्ट कर सके अपने आप को। उसके बाद कुछ शब्द हम दिए थे जिसमें कि अधिकांश आकारांत शब्द थे, या आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, या फिर ये नपुंसक लिंग से संदर्भित था। इसके बाद हम एक एक करके आपको वाक्य संरचना हमने दिया, और उसके आधार पर हमने कहा जो कि आप प्रयास करिए कैसे वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेकर के, वर्तमान काल में सहायक क्रिया को लेकर के हमने वाक्य बनाने का प्रयास किया था। इसके बाद उसमें प्रोफेशन ऐड करके, जो कि व्यवसाय को अगर जोड़ देते हैं तब कैसे वाक्य बनेगा। जैसे अहम अस्मि, अहम शिक्षकः अस्मि। इसी तरह व्यवसाय के साथ साथ रिलेशन, व्यवसाय का एक सूची मैंने दी थी, जो कि जिसमें लगभग 150 करीब व्यवसायों की चर्चा हमने की थी। ये सभी व्यवसायों की चर्चा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृतियों में दिया गया था, संस्कृत और अंग्रेजी में दिया गया था। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर 3 शब्द रूप यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है, ताकि ये सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे राम रामू रामा आकारांत पुल्लिंग, लता लती लता, या रमा रमी रमा आकारांत स्त्रीलिंग, या फिर ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानान, ये नपुंसकलिंग से संदर्भित। इसलिए हमने यहाँ पर संपूर्ण रूप उसका दे दिया।
इसके बाद फिर वर्तमान काल में हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग किया, उसके बाद प्रोफेशन का प्रयोग किया, उसके बाद रिलेशन का, जैसे कि अहम जनकः अस्मि, अहम पुत्रः अस्मि, अहम छात्रः अस्मि, नहीं छात्रा अस्मि प्रोफेशन में चला जाएगा, अहम पितृव्यः अस्मि, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं हम। सह प्रोफेशन में बात करें तो सह जनकः अस्ति, सह पुत्रः अस्ति, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। विशेषण में सह कुशलः अस्ति, सह क्या कहेंगे कि कोई भी विशेषण ले लेंगे, क्योंकि सह श्वेतः अश्वः अस्ति, इस तरह करके प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी तरह पास्ट टेंस में हम प्रयोग कर सकते हैं, सेम अस्ति आसी में बदल करके, और उसी तरह एक सीक्वेंस में पास्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनका प्रयोग करते हुए, सेम जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था वैसे ही हमने पास्ट टेंस में देखा। ये सब हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, इसलिए इस पर ज्यादा समय हम नहीं दे रहे हैं। इसके बाद फिर आगे फ्यूचर टेंस से संदर्भित, अर्थात भविष्य काल से संदर्भित, सेम उसी तरह हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये जो दिख रहा है यह हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में दोनों एक जैसे ही दिखता है यह। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये आख्यात पर आते हैं, क्रिया पर। और क्रिया में हम देखते हैं कि लगभग 2200 वर्बल रूट्स हैं, अर्थात मूल धातु हैं, जिनको कि अगर पाणिनि के धातुपाठ की बात करें हम तो 1970 वर्बल रूट्स का प्रयोग उन्होंने किया है, जिसको कि आगे चल करके आप देखते हैं, जो कि 3 प्रकार से बांटा जाता है, आत्मनेपद, परस्मैपद और उभयपद। और आत्मनेपद का प्रयोग कैसे हम करते हैं, परस्मैपद का कैसे करते हैं, वो अभी देख रहे हैं हम लोग। तो फिर ये आत्मनेपद परस्मैपद के रूप में हम देखते हैं। अब आत्मनेपद में क्या करते हैं, जो जैसे हम लभते, लभेते, लभंते, इस तरह का जो प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर ता ताम झ था सा थम धम इड वहिं महिं से वह इंडिकेटेड होता है। और ये जो तीता अंति परस्मैपद का जो इंडिकेशन है उससे जो सूचित हो रहा है वह तिप्तस जी सिप्तस त मिपवस्मस, ये हो गया परस्मैपद से संदर्भित। और आत्मनेपद से संदर्भित ता ताम झ था सा थम धम इड वहिं महिं, ये हमने देखा था। तो ती से लेकर के न तक इसी को तिंग कहते हैं हम। तो तिप्तस जी सिप्तस त मिपवस्मस ता ताम झ था सा थम धम इड वहिं महिं, ये लट लकार से लेकर के जितने भी लकार हैं, हम देखते हैं टोटल 10 लकार हैं। 10 लकार में ये परस्मैपद के होंगे तो तिप्तस जी आदि चलेगा, और आत्मनेपद में होंगे तो ता ताम झ था सा थम धम इस तरह चलेगा। और लकार जो 10 हैं इनकी भी हमने चर्चा की थी। ट से अंत होने वाला 6 और 9 से अंत होने वाला 4। तो और अ ई उ डी री ए अ ई उ डी ए ओ, इस तरह करके 6 हम देखते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, 6 हो गया। अ ई उ डी ए ओ, टोटल 6 हो गया। ट से अंत होने वाला 6, 9 से अंत होने वाला 4, लंग, लिंग, लुंग और लिंग, टोटल 10 हो गए। 6 ट से अंत होने वाला, 4 9 से अंत होने वाला, अ ई उ डी ए ओ, इस तरह हम सीक्वेंस में चलेंगे। और लिंग लकार जो है वह 2 प्रकार से हो जाता है, विधिलिंग और आशीर लिंग। और इसमें लेट लकार जो है वह वेद में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम टोटल 10 लकार देखते हैं, और प्रभेद के साथ अगर जोड़ें तो 11 हम देख पा रहे हैं, जिसमें कि लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है। इसके बाद 10 ये जितने भी 1970 जो धातुएं हैं उन सभी को 10 गणों में बांटा गया है, जिनका रूप जिस तरह चलता है उनमें जो प्रथम धातु है उनके नाम पर गण का नाम दे दिया गया है। जैसे भादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि, चुरादि। मान लीजिए क्रयादि कह रहे हैं तो क्री उसका पहला धातु होगा, दिवादि कह रहे हैं दिव उसका पहला धातु होगा। इसमें भौआदि में सबसे ज्यादा, भौआदि गण में सबसे ज्यादा धातु है, 1035 धातु है। उसके बाद अदादि में 72, जुहोत्यादि में 24, दिवादि में 140, स्वादि में 35, तुदादि, मतलब स्वादि में मैं कह रहा हूं उसका अभिप्राय है कि वो 35 जो धातु हैं उन सभी का रूप एक समान चलेगा।
तुदादि जो है उनमें 157 जो धातु है उनका रूप एक जैसे चलेगा। तो इस तरह करके टोटल 10 गणी धातु है और इसके लिए एक श्लोक रूप में बताया जाता है, वाद्यदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादि देवचा तुदादिश्च रुदादिश्च तनुक्रियादि चुरादया एति 10 गणी प्रोक्ता मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः। और यहाँ पर लकार के लिए किसका प्रयोग कहाँ पर होता है उसके लिए बताया गया है, लट वर्तमान लेट वेद, ये हमने देखा था सब। उसके बाद एक लट लकार का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं, पठति पठता पठन्ति पठस पठता पठता पठाए पठावा पठावा, और फिर लिट लकार का प्रयोग करते हैं उसमें जो कि पपाठ पेट। तो ये 10 लकार में हमने अलग अलग कैसे प्रयोग किया जाता है वो हमने चर्चा किया था। जैसे ये वर्तमान काल में प्रयोग किया जाएगा, अनद्यतन भूत में प्रयोग किया जाएगा लिट लकार का। उसके बाद अनद्यतन भविष्यत में लुट लकार का प्रयोग किया जाएगा, और अनद्यतन किसको कहा जाएगा वो हमने चर्चा किया था। इसके बाद लिट लकार का प्रयोग किया भविष्यत काल सामान्य भविष्य के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद आज्ञार्थक में होता है लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के लिए, प्रशंसा प्रार्थना के लिए। उसके साथ साथ लंग लकार सामान्य भूत के लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। फिर लिंग लकार में 2 हो जाते हैं, विधिलिंग और आशीर्लिंग। और लिंग लकार में विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, धीष्ण, धीष्ण का अर्थ होता है सत्कार, संप्रश्न, प्रार्थना आदि में लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो विधिलिंग और आशीर्लिंग ये 2 लिंग लकार के भेद हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं लुंग लकार। लुंग लकार का प्रयोग होता है सामान्य भूत के लिए ना, जैसे अपाठित, इसके प्रत्येक के 2 रूप चलते हैं। ये यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है लकारों में, ये सह अपाठित या सह अपठित दोनों बनेगा। ये प्रत्येक में देखेंगे इसमें 9 जो है 9 में 2 रूप बनते हैं। उसके बाद ये जो है लिंग लकार, यह कंडीशनल बनता है, यदि मैं पढ़ता तो मैं विद्वान होता, इस तरह का जो सेंटेंस बनाते हैं उसके लिए है। लेट लकार का प्रयोग हमने पहले कहा था वेद में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़े थे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने जो देखा था वो तुमुन और तब तो इन दोनों को मिलाकर के हमने देखा था। जैसे यहाँ पर हमने देखा था वह पढ़ने के लिए जाता है गया, तो इसके लिए सह पठनार्थम, यही वही सेंटेंस है जो पहले हमने देखा था, उसी तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, केवल हमने चेंज किया है क्या, बीच में पठनार्थम या पठना या पठितुम, और इधर गतवान, गतवती, गतवत। गतवान पुल्लिंग के लिए, गतवती स्त्रीलिंग के लिए, गतवत नपुंसक लिंग के लिए। सह पठनार्थम गतवान या सा पठनाय गतवान या सा पठितुम गतवान, सा पठितुम गतवती, सा त्वम पठितुम गतवान, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था सर्वनाम का भेद देखा था। सर्वनाम में 6 प्रकार के सर्वनाम है और अलग अलग सर्वनाम टोटल 35 है। नंबर अगर काउंट किया जाए टोटल सर्वनाम का संस्कृत में तो 35 है, जिनको किस 6 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पर्सनल रिलेटिव जैसे इंग्लिश में बांटते हैं उसी तरह हम यहाँ भी कर सकते हैं। और जब आप इन सबको आप एक साथ देखेंगे तो आपको मुश्किल से 10 सर्वनाम का रूप अगर आपने याद कर लिया तो सभी 35 का आपको रूप याद हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा कठिन यह नहीं है। और इसमें मैंने जो नंबर दिया है वह है चौखंबा से जो प्रकाशित शब्द रूपावली है उसका पृष्ठ संख्या है जहाँ पर उपलब्ध है। इनमें कुछ जो सर्वनाम है वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, वो हमने हाईलाइट किया है। जैसे त्वत एक सर्वनाम है, इसका रूप चलता है त्व, त्व, त्वा। और इसी तरह एक है एक। एक जो है एक का 8 अर्थ होता है। अब संख्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अन्य के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, प्रधान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ये प्रथम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, साधारण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, केवल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, समान के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अल्प के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं न्यूमरल तो वहां पर संख्या अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम लेते हैं। इसीलिए एक जब कहा जा रहा है यह है इति अन्ये, इति एके, इस तरह प्रयोग करते हैं वो अन्य अर्थ में। तो इस तरह करके हम एक के अलग अलग अर्थ देखते हैं। अब जब न्यूमरल हम कर रहे हैं तब सर्वनाम होगा यहाँ पर एक,
और अगर अन्य अर्थ में करेंगे तो वो दो अन्य अन्य अर्थों में प्रयोग किया जाएगा और अन्य अन्य तरह से रूप चलेगा उसका। ये हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक इसको देखा था, जो कहाँ पर किसका किस तरह से रूप चलता है। इसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें कि महत्वपूर्ण जो हमारे धातु हैं, उन धातु का प्रयोग प्रश्न पद वाले धातु जो हैं और आत्मनेपद पद वाले जो धातु हैं, उनको काम चलाने के लिए व्यवहार में जो हमें अधिकतर प्रयोग किया जाता है, उनको हमने प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था। इसी तरह हम पास्ट में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, दसों लकारों में देखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़े थे तो हमने चर्चा किया था जो कि समय का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जैसे तस्य जन्म ये 1985 तमे वर्षे अगस्त मासे प्रथमायां तिथौ अभवत या पंचमे दिनांके अभवत, इस तरह करके हमने एक सेंटेंस ये देखा था। उसके बाद ये जो कि तस्य जन्म भारत देशस्य मधुबनी बिहार राज्यस्य मधुबनी मंडले झंझारपुर नगरे नगरस्य जो भी ग्राम होगा XYZ ग्रामे अभवत, इस तरह करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है जो कि मम जन्म, मम विवाह, मम अध्ययनम, इस तरह करके हम एक सीक्वेंस में वाक्य बना सकते हैं। अभ्यास के लिए इस तरह का दिया गया है। इसके बाद हम ये सब अभी चर्चा हमें करना है, ये हमने चर्चा नहीं किया है इसलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये आगामी दिनों में हम चर्चा करेंगे इन सब की। तो अभी जितना तक हमें चर्चा करना था आज, वो हमने आज चर्चा की है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये केवल पुनरावृत्ति मात्र थी, इस कारण से हमने इसको शीघ्रातिशीघ्र समझने का प्रयास